डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ई लेक्चर में हमने सेल्स बजट टॉपिक स्टार्ट कराया था, जिसमें सेल्स बजट की मीनिंग पढ़ी थी, सेल्स बजट की डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्पज ऑफ सेल्स बजट पढ़े थे, फीचर्स ऑफ सेल्स बजट पढ़े थे, बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग पढ़ी थी और प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग पढ़ी थी। अब इस ई लेक्चर में हम सेल्स बजट का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट पोर्शन क्या जाएगा? टाइप्स ऑफ बजट्स फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, कि जो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन से बजट्स होते हैं। तो पहला क्या है? सेल्स बजट्स। दूसरा क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस बजट्स। और थर्ड क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। सेल्स बजट का क्या मतलब है? सेल्स बजट इज ए डिटेल्ड प्लान शोइंग द एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर ए फ्यूचर पीरियड। तो जो सेल्स बजट आपको मैंने बजटिंग के टू पार्ट्स बताए थे, रेवेन्यू पार्ट और एक्सपेंसेस पार्ट। तो जो सेल्स बजट वाला पार्ट होता है वो सेल्स बजटिंग का रेवेन्यू वाला पार्ट होता है। इसमें आने वाले एक साल में कितनी मॉनिटरी टर्म्स में या यूनिट में सेल्स हो सकती है, उसको किस में बताया जाता है? सेल्स बजट में बताया जाता है। सेकंड क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस बजट। तो बजटिंग का जो एक्सपेंसेस वाला पार्ट होता है वो कौन से बजट में आता है? सेलिंग एक्सपेंसेस बजट में आता है। उसमें जो सेल्स बजट में यूनिट सेल्स या मॉनिटरी सेल्स आने वाले एक साल में होने वाली थी, उसके लिए टोटल कितने एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, उसको कौन से बजट में बताया जाता है? सेलिंग एक्सपेंसेस बजट में बताया जाता है। इसमें कमीशन है, सैलरी है जो सेल्स पर्सन को दी जाती है, ट्रैवलिंग रिम्बर्समेंट है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, वो सारा का सारा किस में आएगा? आपका सेलिंग एक्सपेंसेस बजट में आएगा। नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बजट एंड प्रॉफिट बजट। तो सेल्स बजट में एडमिनिस्ट्रेटिव बजट का क्या मतलब होगा कि ब्रांच ऑफिस को रन करने के लिए जो बजट एलोकेशन होगा, जैसे ब्रांच ऑफिस का पर मंथ का रेंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, ऑफिस फर्नीचर की टूट फूट होगी, स्टेशनरी, रिम, पेपर, इंक, कार्डियज, कॉलिन, ये सारी की सारी आएंगी। इसको हम कौन सा बजट बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट बोलते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्या आएगा? प्रॉफिट बजट। तो प्रॉफिट बजट कौन सा पार्ट होगा? सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव बजट को तो जोड़ दिया जाएगा और उसे जब सेल्स बजट में से माइनस कर दिया जाता है तो वो आपका कौन सा बजट आ जाता है? प्रॉफिट बजट आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स बजट या मेथड्स ऑफ बजटिंग फॉर सेल्स फोर्स, की जो सेलिंग एक्सपेंसेस वाला पोर्शन है सेल्स बजट में, उसमें पैसा कैसे एलोकेट किया जाता है, तो उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या होगा? अफोर्डेबिलिटी मेथड। नाम से ही पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जितना अफोर्ड कर सकती है सेलिंग फंक्शंस पे, वो उसी के अकॉर्डिंग ही अपना बजट क्या करती है? डिसाइड करती है। इट इज़ ए प्रोसेस वेयर द मैनेजमेंट डेवलप्स द सेल्स बजट डिपेंडिंग ऑन इट्स एबिलिटी टू स्पेंड ऑन सेल्स फंक्शन। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स बजट ज़्यादा होगा, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेल्स बजट या सेलिंग एक्सपेंसेस बजट क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है, जिसकी पर मंथ 2 लाख रुपए इनकम आती है वो उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग परचेजिंग करेगा, खर्चा करेगा। जिसकी मंथली इनकम 20,000 रुपये है तो वो उसी के अकॉर्डिंग जैसा अफोर्ड कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग ही अपने एक्सपेंसेस करेगा। सेकंड क्या है? परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया हुआ होता है कि टोटल जितनी सेल होगी उसका इतना परसेंट हम एक्सपेंसेस में खर्च करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 20% कर रखा है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की 1 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है तो वो 20 लाख रुपए है वो सेलिंग एक्सपेंसेस बजट में क्या करती है? खर्च करती है। तो दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर डेवलपिंग बजट्स फॉर मार्केटिंग। दिस बजट इज डेवलप्ड बाय मल्टीप्लाइंग सेल्स रेवेन्यूज बाय ए गिवन परसेंटेज, कि हम 20 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या करेंगे? खर्च करेंगे। 20% 1 करोड़ का कितने हो गए? 20 लाख रुपए हो गए। नेक्स्ट क्या है? कंपिटिटिव पार्टी मेथड। अगर किसी इंडस्ट्री में 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं तो वो जो अपना बजट है वो अपने कंपटीटर को देखकर बनाते हैं। अगर कंपटीटर है हैवी प्रमोशन कर रहा है, इंटेंस प्रमोशन कर रहा है, उसने अपना बजट ज़्यादा कर दिया है तो आप भी अपना बजट ज़्यादा कर दोगे। अगर आपका जो कंपटीटर है वो इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर रहा, इंटेंस है, प्रमोशन नहीं कर रहा है, बजटिंग
कम कर रहा है प्रमोशन के ऊपर, तो आप भी अपने प्रमोशन के ऊपर एक्सपेंसेस को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो द सेल्स मैनेजर सेट्स बजट्स बेस्ड ऑन द बजटेड फिगर्स ऑफ कंपटीटर्स और द इंडस्ट्री एवरेज। और लास्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें जो सेल्स डिपार्टमेंट है, उस सेल्स डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव्स में डिसाइड कर दिया जाता है। उसके बाद है उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कौन कौन सी टास्क हैं, उन टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है। फिर हर टास्क को अचीव करने में कितना खर्चा होगा, कितना एक्सपेंसेज होगा, उसको एस्टिमेट कर लिया जाता है। और उसके बाद है टोटल है, उन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल आपका ओवरऑल एक्सपेंस निकल आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसका जो बजटिंग है तो वो कौन से मेथड के थ्रू निकाला जा सकता है, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। तो एनुअल फंक्शन में नंबर ऑफ एक्टिविटीज होंगी, तो उन सब अलग अलग टास्क को क्या कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि जैसे कि डिनर का एक्सपेंस होगा, डिनर होगा 1000 लोगों का, इसके अलावा स्टेज लगेगा, साउंड सिस्टम होगा, लाइटिंग होगी, प्राइजेज होंगे, सर्टिफिकेट्स प्रिंट होंगे, मिमेंटोज बनेंगे। तो ये सारे के सारे आपने अलग अलग टास्क क्या कर लिए, डिसाइड कर लिए। अब हर टास्क में कितना एक्सपेंस होगा ये डिसाइड कर लोगे कि भैया अगर 200 है, 250 है, 300 रुपये पर प्लेट के हिसाब से होंगे तो 1000 लोगों का इतना खाने का खर्चा होगा। 1 लाख रुपए है वो टेंट का हो जाएगा, 80,000 या 1 लाख रुपए एलईडी स्क्रीन और साउंड का हो जाएगा। तो आप इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल 8, 9 या 10 लाख रुपए जो है वो ओवरऑल एनुअल फंक्शन का क्या निकल आएगा, बजट निकल आएगा। तो इसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, रिटर्न ओरिएंटेड मेथड। तो अगर किसी को, ऑर्गेनाइजेशन को है अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जल्दी चाहिए तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही अपना बजट डिसाइड करेगी। किसे अगर अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है आराम से चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट डिसाइड करेगी। तो दीज मेथड्स लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आर सम टूल्स दैट हेल्प मैनेजर टू डेवलप ए सेल्स बजट। और लास्ट पोर्शन क्या जाएगा इसमें, डेवलपिंग ए सेल्स बजट या सेल्स बजट प्रोसीजर या सेल्स बजटिंग प्रोसेस या स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग सेल्स बजट। तो इन सब में आपको आंसर यही लिखना। आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स बजट, एक्सप्लेन सेल्स बजटिंग प्रोसेस या एक्सप्लेन सेल्स बजट प्रोसीजर या हाउ टू डेवलप ए सेल्स बजट या फिर स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग सेल्स बजट। तो इन सब में आपका आंसर क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। फर्स्ट स्टेप बजटिंग में क्या होगा कि जो आपने पास्ट का बजट बनाया था आप उस पास्ट डेटा को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे और देखोगे आपने कितना बजट बनाया था और कितना आपका एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ, उसमें कोई वेरिएशन आया या नहीं आया। जैसे कि आप 2020 में एनुअल फंक्शन कर रहे हो तो आप 2019 का जो एनुअल फंक्शन है उसका बजट निकलवाओगे कि टोटल आपने बजट 10 लाख रुपए का बनाया था और एक्चुअल में एक्सपेंस कितना आया, 9 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। फिर सेकंड क्या है, आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स। तो आप ये देखोगे कि इस साल है जो आप बजटिंग कर रहे हो उसमें आपकी क्या तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या आपकी प्रॉब्लम्स है। जैसे आपने देखा कि पेट्रोल की, डीजल की प्राइजेज इंक्रीज हो गई हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, तो जो लंच पिछली बार 250 रुपीज़ की प्लेट हुई थी वो इस बार उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपने देखा कि जो साउंड है, साउंड में भी पहले है आप लोगों को कम में मिल रहा था, आपने एलईडी स्क्रीन नहीं लगाई थी, लेकिन आप चाहते हो कि इस बार मैं एलईडी स्क्रीन लगाऊं तो उसमें भी आपका एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपने अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई कि अगर मैं बल्क में एक साथ सर्टिफिकेट्स बनवा लेता हूं आने वाले 3-4 सालों के और उसमें ईयर नहीं लिखवाता हूं, ईयर है वो परमानेंट मार्कर से लिखवा दिया जाएगा, तो हमारी कुछ कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक मार्केट अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। फिर नेक्स्ट क्या है, सेल्स फोरकास्टिंग, कि भाई फ्यूचर में आपकी कितनी सेल्स हो सकती है,
पास्ट की सेल्स के बेस पर, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, रेवेन्यू वाला पोर्शन पता चल जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों के कितने एडमिशन्स होंगे किसी इंस्टीट्यूट में, ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट की कितनी फीस होगी, तो उससे आपको टोटल कितना फंड कलेक्शन होगा फीस की फॉर्म में, इसका पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेट सेल्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इस स्टेज में जो सेल्स मैनेजर है वो सेल्स डिपार्टमेंट के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इतनी सेल करनी है, ब्रांच वाइज इतनी सेल्स करनी है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर वाइज इतनी सेल्स करनी है, सेल्स एग्जीक्यूटिव वाइज इतनी सेल्स करनी है, वो डिसाइड करेगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिलिमिनरी एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है। अब उस सेल्स को करने के लिए जो ब्रांच है उसको बजट दिया जाएगा, जो उस ब्रांच में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है उनको बजट दिया जाएगा, जो जोन है उसको प्रिलिमिनरी रिसोर्स का एलोकेशन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयरिंग द बजट। अब जो रिसोर्स एलोकेशन किया वो जो वहाँ का ब्रांच मैनेजर है या जो जोनल मैनेजर है वो उसको एक बार रिव्यू करेगा कि बजट है मुझे मेरी ब्रांच, मुझे मेरी जोन के अकॉर्डिंग सही मिला है या नहीं मिला है, और अगर उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना चाहता है तो रेक्टिफाई कर कर फाइनली जो बजट है उस बजट को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। और जो बजट है वो टॉप मैनेजमेंट के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा, और जब टॉप मैनेजमेंट उसको अप्रूवल कर देगा वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा, और उसी के बेस पर ही अकाउंट से आप लोगों को जो अमाउंट है वो फंड है वो एलोकेट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बार का जो है बजट है वो बजट एलोकेट कर दिया भैया 10 लाख रुपए का। अब वो 10 लाख रुपए का बजट है वो मैनेजमेंट के पास अप्रूवल के लिए गया, मैनेजमेंट ने उसको पास्ट ईयर के बजट से कंपेयर किया और देखा कि हाँ इस साल के अकॉर्डिंग ये बजट सही बना है, मैनेजमेंट उसको अप्रूवल कर देगा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देगा, और फिर अकाउंट डिपार्टमेंट से वो जो सैंक्शन बजट है वो पैसा है ऑर्गेनाइजेशन को या डिपार्टमेंट जो भी फेस्ट करा रहा है, कमेटी जो फेस्ट करा रही है उसको इशू होता जाएगा। तो ये आपके सेल्स बजटिंग के क्या हो गए, प्रोसीजर हो गए। तो फर्स्ट क्या है, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स। थर्ड क्या है, सेल्स फोरकास्टिंग। फोर्थ क्या है, कम्युनिकेटिंग सेल्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ क्या है, प्रिलिमिनरी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिक्स्थ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बजट। और सेवंथ क्या है, गेटिंग अप्रूवल फॉर द बजट। इसी के साथ ही आपका सेल्स बजटिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।